और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्या कहा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इलेक्शन जीतेंगे। हाँ। और कांग्रेस ने ये कहा हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, यानी कि हमसे मुराद उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे। अच्छा। कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी। और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असम्बली ने, और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे, ठीक है, वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो जाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है। हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। कल अफगानिस्तान को क्या कहाँ देखते थे आप? जब अमेरिका आ गया था क्या देखते थे? वो तो बहुत बड़ी ताकत थी ना, भागा है ना वहाँ से। ये भी 8 लाख फौज रख के बैठे हुए हैं। अच्छा। पूरी फौज घूम रही है वहाँ पे, सारी मोरल उनका डाउन हो गया है। अच्छा। कहीं लड़ने के काबिल नहीं है वो। अच्छा। किस वजह से? छोटी सी कुव्वत के साथ जो अल्लाह के नाम के लिए खड़ी है वो जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बाज ना आए तो यही कश्मीर जो है इंडिया के अंदर एक और इस्लामी पाकिस्तान की सूरत बन जाएगा। रेफरेंडम करवाया जाए, क्या है वो पाकिस्तान वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी। वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें। लेकिन वहाँ पे गैर जानबदार किस्म के इंतखाबात हों और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात है वो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। इंडिया की 8 लाख आर्मी जो है ना जी, एक अरसे से जो है वहाँ मौजूद है। कश्मीर में 8 लाख इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर मौजूद है, लेकिन चंद मुजाहिदीन जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मदद है। ठीक है। जो लोग इंडिया की टोटल आर्मी सर कितनी है? तकरीबन काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। टोटल आर्मी 12-14 लाख, 14.5 लाख। लगता है कि 8 लाख आर्मी उन्होंने कश्मीर में डिटेक्ट हुई है। डिटेक्ट हुई है बांग्लादेश के अंदर। इंडिया की आपने खुद कहा इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कहाँ गई? उन्होंने अपनी आज़ादी पे उस इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी पे वो उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे मुल्क बांग्लादेश के अंदर अब इंडियन असर रसूख बहुत ज्यादा है, हम ये आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने असल में हुसैनाबाद जैसे आज़ादी हासिल नहीं की, असल में उन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल। अच्छा, बांग्लादेश ने इंडिया से इसका मतलब ये है कि जो दुनिया की सुपर इकोनॉमीज हैं, जैसे हम बात कर लें यूएसए की, अगर हम बात कर लें चाइना की, उसके बाद अगर हम बात कर लें रशिया, फिर इंडिया की बात कर लें, इनकी इकोनॉमी आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के निजाम को ये हमारे से ज्यादा मान रहे हैं। फिर नहीं, ये वो जो इकोनॉमी जा रही है वो सिर्फ एक ऊपर नजर आती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन वो किसी झटके में नीचे गिर जाएगी। आज पूरे लाहौर में नारे लग रहे हैं हाफिज नईम साहब के, ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा यूथ जो उनसी है इनके साथ मिलती नजर आ रही है। कभी नारे लगते थे हाफिज सईद के। कहा यह जाता है, मेरी बात को समझिएगा, कहा यह जाता है कि जितनी मजहबी या थोड़ी इस तरह की जमातें होती है ना, इन्हें पीछे से कुछ पावर्स हैं जो वो आगे लेके आती हैं। कभी हाफिज सईद को ले आएंगी, कभी किसी को ले आएंगी। आज हाफिज नईम साहब हैं, या मैं क्योंकि इस टाइम आपके पास मौजूद हूँ आपकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ एक दो और जमातें हैं जिन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट ये इस्लामिक के जो नाम पे, इस्लाम के नाम पे आके लेके आया जाता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं जिस पर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमातों के लोगों से ओपिनियन लूंगा। खबर ये है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, हामिद मीर साहब के चैनल पे उनके प्रोग्राम में बैठ के ये बोला कि अगर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो हम कश्मीर के मामले को हल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और पाकिस्तान कश्मीर के मामले में एक ही पेज पे हैं। आर्टिकल 370 भी वापस लगा दिया जाएगा। उसके वेरी नेक्स्ट डे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये बोला कि दुनिया की कोई भी ताकत चाह ले तो वो कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं लगा सकती। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जमात जो कांग्रेस है, राहुल गांधी की जो जमात है, क्या वो वाकई में एक पेज पे है कश्मीर के मामले में? अगर वो वाकई में एक पेज पे हैं तो इतने साल उनकी गवर्नमेंट रही, तब कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हुआ? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, मजहबी जमातों के जो लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी